क्या आप भी देखते हैं कि लोगों के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की जो है वो का ट्रैफिक जैम लग जाता है? बहुत सारे फंड डाइवर्सिफिकेशन 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 हो जाता है। यस यस आई थिंक हाय प्रियंका, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट और सबसे ज्यादा रेलेवेंट अगर मैं कोई चीज देखता हूँ आजकल पोर्टफोलियोज में, तो सबने इतने नाम, इतने स्कीम्स, इतनी चीजें भर ली है पूरे पोर्टफोलियो को, जैसे मतलब एक सब्जी मंडी के जैसे जैसे बोलते हैं ना, सारी ही चीजें जो दिख रही है वो सामने से ले आए हैं। एंड आधी बार ये होता है कि जब आप इतनी सारी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, इतने सारे फंड्स इकट्ठा कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा फंड किस कारण से लिया था, किस वजह से लिया था। अगर आप उनसे 3 साल बाद पूछें कि ये क्यों है आपके पोर्टफोलियो में, किस लिए है, तो किसी को उसका रीजन भी नहीं पता होता। एंड एक भीड़ सी लगी होती है, मतलब पूरा एक मजमा जिसे बोलते हैं ना, वो वैसा पोर्टफोलियो का हाल होता है। 20 स्कीम, 25 स्कीम, 30 स्कीम, कुछ कुछ पोर्टफोलियोज मैंने ऐसे देखे हैं प्रियंका, जिसमें वर्चुअली इन्वेस्टर हर एनएफओ में पैसा डाल देते हैं। एंड मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। तो ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक आपने आज उठाया है। तो इस ओवरलोडिंग में आप क्या सजेस्ट करते हैं? आइडियल नंबर कितना होना चाहिए? क्योंकि मेरा आइडियल नंबर क्या मोहित के आइडियल नंबर से मैच करेगा? मेरे गोल्स, मेरे एस्पिरेशन, मेरी निवेश करने की क्षमता, मेरे रिस्क लेने की क्षमता और आपकी अलग होगी। तो हो सकता है मुझे ज्यादा स्कीम्स की जरूरत है और आपको कम स्कीम्स की। तो एक थंब रूल हो सकता है क्या? नहीं, वन साइज डजंट फिट ऑल बेसिकली, विच इज फेयर जो आप बोल रहे हैं। बट फिर भी प्रियंका, अगर इसको एक साइंटिफिक तरीके से देखें, तो हेनरी मार्कोविच कर कर एक साइंटिस्ट होते थे जिन्होंने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन थ्योरी निकाली थी। उन्होंने बोला था कि कभी भी अगर आप 10 एसेट्स से ज्यादा इकट्ठे करते हैं बेसिकली, तो फिर वो एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं मिलता। अगर हम ज्यादा स्कीम लेने के बैकग्राउंड में जाएं कि हम एक्स्ट्रा स्कीम्स क्यों लेते हैं, हम एक ही स्कीम पे क्यों नहीं रुकते, तो उसका सबसे बड़ा फंडामेंटल रीजन होता है कि हम चाहते हैं कि हम थोड़ा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाए, राइट। बट साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि 10 एसेट्स से ज्यादा अगर आप रखेंगे तो वो आपको उसके बियॉन्ड एक डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो आपको मिल नहीं पाता है, राइट। तो अगर आप इसको साइंटिफिक तरीके से देखना चाहें, तो 10 का जो नंबर है वो मेरे लिहाज से बहुत ही अच्छा नंबर है। वहां पर जाकर सबको रुक जाना चाहिए। इनफैक्ट 10, मेरे हिसाब से 10 भी थोड़ा ज्यादा है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो इस तरह से बना हो कि उसमें आपके पास में एक लार्ज कैप कवरेज हो, एक या दो, एक फ्लेक्सी या मल्टी कैप हो, एक मिड या स्मॉल कैप का कवरेज हो, फिर 2-3 आप कभी गोल्ड ले सकते हैं, इंटरनेशनल ले सकते हैं, कुछ वैल्यू हो सकता है, 5 से 6 स्कीम, और एक आध आपका डेट का स्कीम होगा जो कि आपके इमरजेंसी फंड को केटर करेगा या फिर आपके लॉन्ग टर्म डेट ऑब्जेक्टिव्स को केटर करेगा। तो विद इन 6 स्कीम्स इफ यू कैन रैप अप आपका पोर्टफोलियो, इट्स द बेस्ट, सिंपलेस्ट एंड द वंडरफुल वे ऑफ मेकिंग अ पोर्टफोलियो। अगर नहीं, तो कोशिश करिए कि 10 के ऊपर ना जाए। 10 के ऊपर जाते ही प्रियंका फिर वो एक भीड़ सी लगने लगती है, और वो एडिशनल स्कीम्स आई कैन बेट रिपीटेटिव होती हैं। ऐसा तो हो ही नहीं 10 का सकता कि दम, आप, इसको हाँ हमें तो याद रखना है। 10 बिल्कुल। भी मोहित कह रहे हैं कि मैक्सिमम है 10। 10 से ऊपर तो जाना ही नहीं है। यही वो लक्ष्मण रेखा है जहां रुक जाना है।